Good morning students. Our today's class 12th commerce subject business study chapter 4.1 chapter name planning and types of plans नियोजन तथा योजनाओं के प्रकार। नियोजन जो है वो मैनेजमेंट का सबसे आधारभूत कार्य होता है। आधारभूत होने के साथ साथ ये मैनेजमेंट का सर्वप्रथम कार्य होता है। हमने मैनेजमेंट के 5 फंक्शन पढ़े थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो जब तक हम प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक बाकी के काम जो है हमारे अर्थहीन रहते हैं। जब अगर हमारे पास प्लानिंग नहीं होगी तो मैनेजमेंट के जो फंक्शन है हमारे ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सभी क्या हो जाते हैं, अर्थहीन हो जाते हैं। मीनिंग ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग होती क्या है, क्या करना है, कैसे करना है, कब किया जाना है और किसके द्वारा किया जाना है, इन सभी बातों को निश्चित करना ही क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। यानी कि प्लानिंग का अभिप्राय क्या है, कुछ करने से पहले सोच विचार करना। यानी कि जो भी काम करना है उसके लिए पहले से योजना तैयार करना कि ये काम कब किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा और कैसे किया जाएगा, क्या कहलाएगा, प्लानिंग। डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग कुंटज एवं ओडोनेल के अनुसार क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और इसे किसके द्वारा किया जाना है, इसका पूर्व निर्धारण ही क्या कहलाता है, नियोजन, प्लानिंग कहलाता है। फीचर्स ऑफ प्लानिंग, सबसे पहली फीचर हमारे पास होती है नियोजन का ध्यान उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित होता है। प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग किसके ऊपर फोकस करती है, ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के ऊपर। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, अपनी सारी प्लानिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है वो अपना ऑब्जेक्टिव सेट करती है कि उसकी एनुअल बिक्री जो है 12 करोड़ रुपए की होनी चाहिए। तो इस 12 करोड़ के उद्देश्य को ध्यान में रख कर ही वो क्या करेगी, अपनी सारी प्लानिंग करेगी कि सेल की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, एडवर्टाइजमेंट हमें किस मीडिया के द्वारा देनी है। यानी कि हर चीज़ जो है किसके अकॉर्डिंग की जाएगी, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। प्लानिंग किसके अकॉर्डिंग की जाएगी, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। तो प्लानिंग का ध्यान किसके ऊपर होएगा, ऑब्जेक्टिव के ऊपर। सेकंड होती है हमारे पास प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नियोजन प्रबंध का सर्वोपरि कार्य है। हमने मैनेजमेंट के 5 फंक्शन पढ़े थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग जो है मैनेजमेंट का सबसे पहला कार्य होता है, सर्वोपरि कार्य होता है। अभी हमने एग्जांपल लिया कि कोई भी कंपनी जो है 12 करोड़ की अपनी एनुअल बिक्री का ऑब्जेक्टिव सेट करती है। तो सबसे पहले इसके लिए हम प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग करने के बाद ही जो दूसरा कार्य हमारा ऑर्गेनाइजिंग होता है वो किया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जब सेकंड कार्य पूरा होएगा तभी हम आगे के कामों को करेंगे। थर्ड है हमारे पास प्लानिंग इज परवेसिव। नियोजन सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक क्या होता है, सभी जगह फैला हुआ। यानी कि प्लानिंग जो है केवल बिजनेस एक्टिविटीज़ में नहीं बल्कि हर एरिया में प्लानिंग की ज़रूरत होती है। हम कोई भी काम जो प्लानिंग के बगैर नहीं कर सकते। बिज़नेस में तो प्लानिंग की हमें और भी ज़्यादा इसका महत्व बढ़ जाता है। चाहे वो हमारा टॉप लेवल है, चाहे मिडिल लेवल है, चाहे लोअर लेवल है, सभी को प्लानिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्लानिंग इज़ कॉन्टीन्यूअस। प्लान नियोजन सतत है। सतत क्या होता है, जो लगातार चलता रहता है। किस प्रकार से है ये कॉन्टीन्यूअस, क्योंकि योजनाएं जो है एक विशेष समय के लिए बनाई जाती हैं। जैसे ही वो समय अवधि समाप्त होएगी उसके बाद हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, नई योजना की। किसी कमी के कारण योजनाओं को पुनः बनाया जाता है। अगर हमने पहले जो योजना बनाई थी उसमें कोई कमी रह जाती है तो उन कमियों को दूर करने के लिए भी हमें योजनाओं को दोबारा बनाना पड़ता है। व्यावसायिक वातावरण में तेज़ी से हो रहे परिवर्तनों के कारण योजनाओं को पुनः बनाया जाता है। यानी कि अगर बिजनेस इन्वायरमेंट में कोई चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी प्लानिंग्स में क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, उन्हें दोबारा बनाना पड़ता है। प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक, यानी कि नियोजन भविष्यवादी है। इसमें हम क्या देखते हैं, भविष्य से रिलेटेड क्रियाओं को करते हैं। जैसे कि क्या करना है, कैसे करना है, कब किया जाना है, किसके द्वारा किया जाना है, ये सब किससे रिलेटेड है, फ्यूचर से। ठीक है, तो फ्यूचर को ध्यान में रख कर ही हम अपनी प्लानिंग करते हैं। हम फ्यूचर को ध्यान में कैसे रखते हैं कि आगे आने वाले टाइम में क्या सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल कौन कौन से जो चेंजेज है वो हो सकते हैं,
उसी के अकॉर्डिंग जो है हम अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड प्लानिंग बनाते हैं। नियोजन में निर्णय सम्मिलित है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। नियोजन में निर्णय किस प्रकार से सम्मिलित है? क्योंकि नियोजन की ज़रूरत हमें उस टाइम पड़ती है जब किसी क्रिया को करने के लिए अनेक विकल्प उपलब्ध हो। यानी कि प्लानिंग करते टाइम हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और हमें उन ऑप्शन में से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है उसको चूज करना होता है। ठीक है, तो सर्वोत्तम को चुनने, बेस्ट को चुनने और जो हमारे लिए सूटेबल नहीं है उसको हमें क्या करना पड़ता है? रिजेक्ट करना पड़ता है। यानी कि यहाँ हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें किसको चूज़ करना है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नियोजन में क्या शामिल है? निर्णय शामिल है। प्लानिंग इज़ मेंटल एक्सरसाइज। नियोजन एक मानसिक अभ्यास है। मानसिक अभ्यास कैसे? क्योंकि इसमें हम कुछ भी करने से पहले सोचते हैं, यानी कि मेंटल प्रैक्टिस हम इसके अंदर करते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? ये एक मानसिक अभ्यास है। क्योंकि इसके अंदर हम कुछ प्रश्नों की खोज करते हैं, जैसे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा किया जाना है। ये सब क्या है? मेंटल एक्टिविटीज़ हैं। इसलिए प्लानिंग क्या है? एक मेंटल एक्सरसाइज है, मानसिक अभ्यास है। तो ये था हमारा प्लानिंग का मीनिंग और इसकी फीचर्स। थैंक्स।